अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो बेहतर है अपने कमरे की लाइट जला लें, और अगर अकेले हैं तो एक बार अपने पीछे देख लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो भूतों की नहीं है, वो चुड़ैलों की नहीं है। वो कहानी है एक जिंदा इंसान की जो इंटरनेट की एक ठंडी स्क्रीन के पीछे बैठा दूसरे इंसान को खाने का सपना देख रहा था। साल था 2001। इंटरनेट नया नया था। लोग इसे आजादी समझते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही आजादी कुछ लोगों के अंदर छुपे राक्षस को आवाज दे देगी। उसी इंटरनेट पर एक ऐसा विज्ञापन पोस्ट किया गया जिसे पढ़कर मौत भी शायद कुछ सेकंड सोच में पड़ जाए। तलाश है एक ऐसे स्वस्थ युवक की जिसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच हो, जो अपनी मर्जी से मारे जाने और अपने शरीर को खाए जाने के लिए तैयार हो। ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था, ये कोई मजाक नहीं था, ये किसी बीमार लेखक की कहानी नहीं थी, ये सच में पोस्ट किया गया था। अब जरा सोचिए, कोई इंसान पूरी होशो हवास में ऐसा विज्ञापन क्यों लिखेगा? और उससे भी डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि इस विज्ञापन पर लोगों ने रिप्लाई किया। जर्मनी का एक छोटा सा शांत शहर रोटनबर्ग, परियों की कहानियों जैसा शहर, पत्थर की सड़कें, पुराने घर और एक ऐसी शांति जो कानों में गूंजती थी। यहीं खड़ा था एक पुराना सा मैंशन, बाहर से देखने पर बस एक और ऐतिहासिक इमारत, लेकिन उस घर के अंदर कुछ और ही सांस ले रहा था। उस घर में रहने वाला आदमी पड़ोसियों के लिए एकदम साधारण था, शांत, मुस्कुराने वाला, मदद करने वाला। नाम था आर्मन। वो समय पर ऑफिस जाता, लोगों से नम्रता से बात करता, किसी को शक तक नहीं था कि वो आदमी रात को क्या सोचता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जब उस घर का दरवाजा बंद होता तो इंसान नहीं, कुछ और जागता था। अपनी मां की मौत के बाद वो विशाल मैंशन कब्रिस्तान की तरह खामोश हो गया था। उसी खामोशी में आर्मन ने ऊपरी मंजिल पर एक कमरा तैयार किया। उसने उसे नाम दिया प्रयोगशाला। उस कमरे में कसाई के चाकू थे, कैमरे थे, स्टैंड थे और ऐसे औजार जिनका इस्तेमाल जानवरों पर नहीं, इंसानों पर किया जाता है। रात के सन्नाटे में आर्मन उस कमरे में बैठकर घंटों एक ही सवाल सोचता रहता। अगर कोई खुद मरना चाहे तो क्या उसे खाना गलत है? उसके लिए यह सवाल फिलॉसफी नहीं था, यह भूख थी, एक ऐसी भूख जो खाने से नहीं, इंसानी मांस से मिटती थी। और फिर उसने इंटरनेट खोला। कीबोर्ड पर उंगलियां चली, स्क्रीन नीली रोशनी से चमकी और उसी रोशनी में एक शैतान ने अपने अगले शिकार के लिए निमंत्रण लिख दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस विज्ञापन को पढ़ते समय हजारों किलोमीटर दूर एक और इंसान कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। एक ऐसा इंसान जो जीना नहीं चाहता था। और यहीं से शुरू होती है दो जिंदा इंसानों की मौत की डील। उस विज्ञापन को पोस्ट किए कुछ ही दिन हुए थे। आर्मन को लगा था शायद लोग इसे मजाक समझेंगे, कुछ गालियां देंगे, कुछ हंसेंगे। लेकिन फिर उसके इनबॉक्स में एक मैसेज आया, सिर्फ एक लाइन, क्या ये सच में है? आर्मन ने स्क्रीन को घूर कर देखा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये वही पल था जिसकी उसने सालों से कल्पना की थी। उसने जवाब दिया, हाँ, और मैं मजाक नहीं कर रहा। अब दूसरी तरफ था एक और कमरा, एक और अकेलापन। बर्लिन का एक अपार्टमेंट, काफी ऊंचाई पर, खिड़की के बाहर चमकती हुई शहर की रोशनी। वहां बैठा था एक पढ़ा लिखा, सबल, दिखने में बिल्कुल सामान्य आदमी। उसका नाम था ब्रैंडिस। वो इंजीनियर था, पैसा था, इज्जत थी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। ब्रैंडिस को मरना नहीं था, वो मिट जाना चाहता था। उसका सपना था कि कोई उसे इतना पूरी तरह स्वीकार कर ले कि उसे खा जाए। उसके लिए ये सेक्स नहीं था, ये हिंसा नहीं थी, ये अस्तित्व खत्म करने का तरीका था। आर्मन और ब्रैंडिस के बीच चैट शुरू हुई। पहले औपचारिक, फिर अजीब, फिर डरावनी। वो ऐसे बात करते जैसे दो लोग छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हो। बस फर्क इतना था कि छुट्टी के अंत में एक इंसान जिंदा नहीं रहने वाला था। क्या तुम्हें दर्द होगा?
थोड़ा, लेकिन मैं चाहता हूं। क्या तुम्हें डर लगता है? नहीं, मैं तैयार हूं। हर लाइन के साथ आर्मन की धड़कन तेज होती जा रही थी। ये कोई रोल प्ले नहीं था, ये कोई फैंटेसी चैट नहीं थी, ये कत्ल की तैयारी थी। हफ्तों तक वो दोनों बात करते रहे। तारीख तय हुई, जगह तय हुई, यहां तक कि ये भी तय हुआ कि शरीर का कौन सा हिस्सा पहले काटा जाएगा। और सबसे डरावनी बात ये कि ब्रैंडिस हर बात पर खुश था। उसने अपनी जिंदगी को धीरे धीरे समेटना शुरू कर दिया। कागजात, वसीयत, चाबियां। उसने अपने वकील को अपने घर की चाबी भेज दी, मानो कह रहा हो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन का टिकट कटा, एक तरफा, कोई वापसी नहीं। 9 मार्च की सुबह जब ब्रैंडिस स्टेशन पहुंचा तो उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। ट्रेन की खिड़की से वो बाहर देख रहा था। लोग जा रहे थे, लोग आ रहे थे, और उसे पता था कि वो अब किसी भी दिशा में वापस नहीं लौटेगा। उधर रॉटनबर्ग में आर्मन तैयार खड़ा था। घर साफ, कमरा तैयार, कैमरा सेट। उस रात वो सिर्फ एक मेजबान नहीं था, वो कसाई बनने वाला था। स्टेशन पर जब दोनों मिले तो कुछ ऐसा हुआ जो इस कहानी को और भी डरावना बना देता है। वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जैसे दो दोस्त कॉफी पीने मिले हों। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस एक कार, एक पुराना मैंशन और एक बंद दरवाजा। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ, सभ्य समाज बाहर रह गया। पुराने मैंशन का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, बाहर की दुनिया मानो कट गई। न कोई आवाज, न कोई गवाह, न कोई बचाव, सिर्फ 2 इंसान और एक फैसला। घर के अंदर हवा ठंडी थी। दीवारों पर लटकी पुरानी तस्वीरें खामोशी से सब देख रही थी। ब्रैंडिस चुप था, आर्मन भी। अजीब बात यह थी कि इस चुप्पी में डर नहीं था, डर की जगह उत्सव था। आर्मन ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम अब भी तैयार हो? ब्रैंडिस ने सिर हिलाया। कोई हिचक नहीं, कोई सवाल नहीं, मानो वो किसी होटल में चेक इन कर रहा हो। ऊपरी मंजिल का वो कमरा जिसे आर्मन प्रयोगशाला कहता था, अब असली रंग दिखा रहा था। तेज लाइट्स, एक कैमरा, पूरी तरह तैयार। उस कैमरे का मकसद सबूत नहीं था, वो याद के लिए था। आर्मन ने रिकॉर्डिंग चालू की। लाल बत्ती जली और उसी पल इतिहास ने एक काला मोड़ लिया। शराब, कुछ गोलियां। आर्मन नहीं चाहता था कि चीखें हो, वो चाहता था कि सब कुछ शांत रहे। ब्रैंडिस बिस्तर पर बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, न पछतावा, न डर, बस इंतजार। वो रात घंटों चली। समय जैसे पिघल रहा था। कभी हंसी, कभी सन्नाटा, कभी कैमरे की हल्की सी आवाज, और फिर एक ऐसा पल आया जहां से वापसी संभव नहीं थी। आर्मन ने एक आखिरी बार पूछा, अब भी? ब्रैंडिस ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, उस कमरे में जो कुछ हुआ वो कानून की किताबों में भी ठीक से नहीं लिखा जा सकता। बस इतना कहा जा सकता है, उस रात एक इंसान धीरे धीरे जिंदगी छोड़ रहा था और दूसरा उसे अपने अंदर समेट रहा था। रात गहरी होती गई। करीब 2 बजे सब कुछ खामोश हो गया। आर्मन कुछ देर बस वहीं बैठा रहा। कैमरा अब भी चल रहा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे तो बस संतोष। सुबह होने से पहले वो उठ खड़ा हुआ। अब वो मेजबान नहीं था, अब वो कलेक्टर था। उसने उस कमरे को ऐसे साफ किया जैसे कोई लंबे समय की तैयारी कर रहा हो। जब सूरज निकला तो मैंशन बिल्कुल सामान्य लग रहा था। खिड़कियों से रोशनी आ रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस घर के अंदर एक इंसान अब सिर्फ याद नहीं था, वो एक राज बन चुका था। एक ऐसा राज जो अगले कई महीनों तक धीरे धीरे खाया जाने वाला था।